ल्यूमियर ब्रदर्स ने 7 जुलाई 1896 को मुंबई के साधारण से वॉटसन होटल में अपनी शॉर्ट फिल्में दिखाई थीं। दर्शकों में ज्यादातर अंग्रेज और कुछ भारतीय थे। यहाँ लोगों ने पहली बार मोशन पिक्चर देखी थी। तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में एक होगा और मुंबई शहर उसका सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। आज देश में हर साल 1500 से 2000 फिल्में बनती हैं। मीडिया कंसल्टेंसी फर्म ऑनर मैक्स मीडिया के अनुसार 2023 में भारत की सभी भाषाओं का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 12,226 करोड़ रुपए रहा, जिसमें हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड का कलेक्शन ही 5,380 करोड़ रुपए था। मुंबई शुरू से भारत में फिल्म इंडस्ट्री का सेंटर रही है। मुंबई में ही बॉलीवुड के बसने का पहला कारण दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। दूसरा कारण है मराठी रंगमंच और मराठी सिनेमा, जो काफी समृद्ध रहा है। प्री टॉकीज काल में हिंदी सिनेमा के साथ मराठी सिनेमा भी काफी डेवलप हो रहा था। महाराष्ट्र की अपनी संस्कृति भी काफी समृद्ध रही है। मुंबई का भारत की आर्थिक राजधानी होना तीसरा बड़ा कारण है। एक और कारण है वहां की सरकार का रुख। राज्य की सभी सरकारों ने हमेशा फिल्म इंडस्ट्री को प्रोत्साहित किया। दरअसल ल्यूमियर ब्रदर्स ने 1895 में सिनेमाटोग्राफ यानी कैमरा, फिल्म प्रोसेसिंग और प्रोजेक्शन सिस्टम एक साथ दोनों का आविष्कार किया था। उनकी उस स्क्रीनिंग से प्रेरित होकर दादा साहब फाल्के लंदन गए और फिल्म निर्माण की तकनीक सीखी। वहां से लौटकर कई असफल प्रयोगों के बाद उन्होंने राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई, जो 1913 में रिलीज हुई। वह भारत में बनी पहली मूक फिल्म थी और इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के जो सबसे बड़े अवार्ड का नाम है वो भी इन्हीं के नाम से है। शुरुआत मूक फिल्मों से हुई और दादा साहब फाल्के उस दौर के पायनियर थे। दूसरा दौर 1931 में शुरू हुआ, जब भारत की पहली बोलती फिल्म आर्देशर ईरानी की आलमारा आई। वैसे ल्यूमियर ब्रदर्स की उस स्क्रीनिंग से जुड़ी एक और बात कही जाती है कि स्क्रीनिंग के समय वहां पर स्थानीय फोटोग्राफर हरिश्चंद्र सखाराम भाटवड़ेकर भी थे। उस फिल्म स्क्रीनिंग से वो इतने प्रभावित हुए कि फिल्म देखने के बाद उन्होंने इंग्लैंड से अपना कैमरा खरीदने का ऑर्डर किया। फिर सावे दादा ने 1899 में मुंबई के हैंगिंग गार्डन में एक कुश्ती मैच की रिकॉर्डिंग की। उस फिल्म की प्रोसेसिंग के लिए उसकी रील को इंग्लैंड भेजना पड़ा। उसे किसी भारतीय द्वारा पहली फिल्म रिकॉर्डिंग माना जाता है। विभाजन से पहले 4 जगहों पर फिल्म स्टूडियो हुआ करते थे: मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और लाहौर। कलकत्ता और मद्रास में तो ज्यादातर क्षेत्रीय फिल्में बनती थीं, लेकिन मुंबई और लाहौर में हिंदी उर्दू भाषा वाले फिल्मों का केंद्र था। उत्तर और मध्य भारत में इनकी ऑडियंस भी काफी बड़ी थी, इसलिए मुंबई और लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री के बीच गहरा संबंध बन गया था। 1940 के दशक में के.एल. सहगल, पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद जैसे अभिनेता और मोहम्मद रफी, नूर जहां और शमशाद बेगम जैसे गायक गायिका मुंबई आ गए थे। श्याम सुंदर, गुलाम हैदर, फराज निजामी, खुर्शीद अनवर जैसे संगीत निर्देशक भी मुंबई आए थे। लगभग उसी समय कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री से भी कई बड़े निर्माता और कलाकार मुंबई आए। इनके अलावा फिल्म निर्माण से जुड़े टेक्नीशियन भी यहाँ काम की तलाश में आ गए। इस तरह मुंबई बड़े स्टार का हब बन गई। कोलकाता की फिल्मों पर बांग्ला भाषा वहां की संस्कृति का प्रभाव था। यही स्थिति मद्रास में बनने वाली फिल्मों की थी। लेकिन मुंबई की प्रकृति लंबे समय से कॉस्मोपॉलिटन रही है, मतलब ऐसा शहर जहां अनेक भाषाएं और अनेक संस्कृतियां एक साथ पल बढ़ सकती हैं। कोलकाता या मद्रास की फिल्मों को भारत के दूसरे हिस्सों में भाषा की वजह से दर्शक कम ही मिलते थे, लेकिन हिंदी फिल्में न सिर्फ हिंदी भाषी बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी देखी जाती थीं। फिल्म इंडस्ट्री के विकास के लिए कलाकारों के साथ साथ और भी अनेक चीजें चाहिए होता है, जैसे स्टूडियो का इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा लगाने के लिए प्रोडक्शन हाउस, सिनेमाटोग्राफर, एडिटर, साउंड इंजीनियर जैसे टेक्नीशियन। मुंबई में इसका पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ, जो देश के किसी अन्य हिस्से में फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं था। इसलिए कोलकाता और दक्षिण से भी कई बड़े फिल्म निर्माता और कलाकार यहाँ आए। मुंबई का फिल्म हब बनने का एक कारण नेचुरल लोकेशंस भी था। समुद्र तट पर बसा होने के कारण मुंबई ने पहले अंग्रेजों को आकर्षित किया और उसके बाद भारत के एलीट वर्ग को भी आकर्षित किया। यहाँ लंबे समय से कॉस्मोपॉलिटन कल्चर रहा है। जिस दौर में 90% भारत में गांव वाली संस्कृति थी, लोगों में गरीबी थी, उस समय मुंबई काफी विकसित हो चुकी थी। उस दौर में किसी और राज्य में वैसी समृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती थी जैसी मुंबई में थी। आजादी के बाद के दौर में फिल्में काफी बिजनेस करने लगी। अशोक कुमार, राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद जैसे बड़े स्टार की फिल्में काफी पैसा कमाती थीं। पूरे देश में जैसे जैसे हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ती गई, मुंबई की स्थिति और मजबूत होती गई। 1970 के दशक में हॉलीवुड की तर्ज पर इसे बॉलीवुड कहा जाने लगा। लेकिन आज बॉलीवुड के सामने कुछ चुनौतियां भी खड़ी हो रही हैं।
हाल के वर्षों में बाहुबली, पुष्पा, द राइज, केजीएफ, कल की जैसी फिल्में आई। ये फिल्में बनी तो दक्षिण में, लेकिन हिंदी इलाकों में भी बड़ा कारोबार किया। कल की में तो कलाकार भी पैन इंडिया हैं। यानी अब साउथ इंडिया की फिल्में हिंदी ऑडियंस को बॉलीवुड फिल्मों से ज्यादा पसंद आ रही हैं। अब देखना है कि बॉलीवुड इस चुनौती से कैसे निपटता है। इस आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।